दावे हम ज़रूर कर लेते हैं कि गाँव के लिए विकास कर रहे हैं, हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, हम आदिवासी की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं। लेकिन गाँवों में रहने वाले, इन बस्तियों में रहने वाले, इन परिस्थितियों में रहने वाले वही लोग की संख्या है और उनकी क्या हालात है, कहाँ तक ये पहुँची है, आप देख सकते हैं। जब से झारखंड बना है, इसकी दुर्गति हो गई है। अब ये ये स्वास्थ्य केंद्र को जो है स्वास्थ्य का इलाज का दरकार है। 44 साल भी अगर विस्थापितों का हाल देखना और समझना हो, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ सामने देखिए, इससे पहले जो विधायक थे उनका बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कर सकते किसी का नज़र नहीं पड़ा हो। वर्तमान विधायक भी आती होंगी, सब लोग अवगत है, लेकिन विस्थापितों का हाल अभी भी वैसे ही है। जस की तस है। अभी हमारे बगल में एक हरेलाल महतो जी हैं, आजसू से कदावर नेता हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, बगल में ही उनके ऑफिस बगल है। में ही ऑफिस है, काम इनका क्रियाकलाप सारा यहीं पे है। हुँ, पर इतना समाज सेवा वो करते हैं, पर इस ओर ना वो पार्टी का ध्यान दिलाए, ना ही अपने स्तर से कुछ यहाँ व्यवस्था सही की बात है है। जो और सड़क जो दुर्घटनाएं घटती है, हुँ, तो चांडिल और पाड्डी के बीच में एक एक यही एकमात्र जगह है। एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ समुचित इलाज मतलब लोगों का जान किया बचाया जा जा सकता सकता था है। और जान बचाया जा सकता। तत्काल जो सुविधाएं जो होती है स्वास्थ्य की, हुँ, वो यहाँ मुहैया कराया जा सकता था। आज झारखंड बनने के बाद हुँ। इस ओर किसी भी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग चिल्गू में हैं और NH 33 जो है उसके जस्ट बगल में हमें लगता है 100 मीटर की दूरी पर ये आपका जगह है। और ये पुनर्वास जो लोग चांडिल डैम से विस्थापित हुए थे उनके बाद उन्हें ज़मीन देकर यहाँ बसाया गया था। उसके साथ प्रावधान था कि सारी सुविधाएं सरकार, स्वास्थ्य की सुविधा हो, स्कूल की हो, शिक्षा, चिकित्सा, सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये जो हमारे पीछे जर्जर आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। लेकिन आप अगर विकास सचमुच में देखना है कि कहाँ तक पहुँची है, तो आप इस स्वास्थ्य केंद्र से लगा सकते हैं आंकड़े। और इस जो सड़क से हमें लगता है कि हमारे मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, हर कोई जाता है। गाँव में स्वास्थ्य की सुविधा क्या है, चिकित्सा की क्या सुविधा है, ये एक तरीके से यहाँ पर आपको गवाही दे रहा है। और इसी तरीके से जब गाँव के दरपरत जो हमारी सरकारें हैं घोषणा करती है कि हम गाँव के लिए विकास कर रहे हैं, तो वो उसका अगर देखना है नमूना, तो आप गाँव में निकल जाइए। इसके बाद आप विकास की जो हकीकत है आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इन इलाके में इन मुद्दों पर काम करते रहते हैं। दिनेश किन्नू, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था था और कब तक यह संचालित हुआ और कब से खंडहर पड़ा हुआ स्वास्थ्य केंद्र, कब से खंडहर पड़ा हुआ। एक खंडर 96-7 में जो है लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस पुनर्वास स्थल चिल्गू पुनर्वास स्थल का शिलान्यास किया था। और चांडिल डैम जो बना है स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, इस पुनर्वास स्थल को डेवलप करना था। उस समय स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ ढांचा पूरा कंप्लीट था, कुछ डॉक्टर लोग भी बैठते थे। पर अब ये दुर्भाग्यवश जब से झारखंड बना है, इसकी दुर्गति हो गई है। अब ये ये स्वास्थ्य केंद्र को जो है स्वास्थ्य का इलाज का दरकार है। और हमारे बगल में ही स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे उनका आवास है। और यहाँ से सैकड़ों लोग, हजारों लोग आना जाना करते हैं। और सड़क जो दुर्घटनाएं घटती है, तो चांडिल और पाड्डी के बीच में एक एक यही एकमात्र जगह है। एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ समुचित इलाज मतलब लोगों का जान किया बचाया जा जा सकता सकता था है। और जान बचाया जा सकता। तत्काल जो सुविधाएं जो होती है स्वास्थ्य की, वो यहाँ मुहैया कराया जा सकता था। लेकिन आज झारखंड बनने के बाद इस ओर किसी भी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। और हम झारखंड सरकार से बोल रहे हैं कि इतना बड़ा पुनर्वास स्थल है, यहाँ पे तत्काल ये मतलब सुविधाएं। आज 50 सालों के बाद, 50 साल से तो अधिक हो गया चांडिल डैम, 44 44 साल से। साल हो गया। 44 साल भी अगर विस्थापितों का हाल देखना और समझना हो, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ सामने देखिए, इससे पहले जो विधायक थे उनका बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कर सकते किसी का नज़र नहीं पड़ा हो। मतलब इससे पहले जो विधायक थे, अब तो स्वर्गीय हो चुके साधु चरण महतो का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो भी यहाँ आते होंगे, वर्तमान विधायक भी आती होंगी, सब लोग अवगत है। लेकिन विस्थापितों का हाल अभी भी वैसे ही है। जस की तस है। अभी हमारे बगल में एक हरेलाल महतो जी हैं, आजसू से कदावर नेता हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, बगल में ही उनके ऑफिस बगल है। में ही ऑफिस है, काम इनका क्रियाकलाप सारा यहीं पे है। पर इतना समाज सेवा वो करते हैं, पर इस ओर ना वो पार्टी का ध्यान दिलाए, ना ही अपने स्तर से कुछ यहाँ व्यवस्था सही की बात है। है। जब अगर सत्ता अगर ध्यान ना दे तो काम विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और वो पिछले चुनाव लड़े थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर कम से कम आप
आवाज़ तेज़ी से उठाएँ कि सरकार के पास पहुँचे, तो वो भी अपनी कहीं ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। सही बात है। हम चाह रहे हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र का जल्द से जल्द कायाकल्प किया जाए, ताकि यहाँ जो हज़ारों लोग हैं, आने-जाने वाले लोग हैं, उनका जो है स्वास्थ्य मुहैया कराया जा सके। अभी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ चल रहे हैं, यहाँ के लोग तो बता नहीं रहे, पर ये पता चला कि पंचायत भवन है यहाँ से वहीं एक डॉक्टर बैठे हैं। हाफ किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठते हैं। बात सवाल ये है कि जैसे इन्होंने कहा इन पुनर्वास विस्थापितों के साथ अगर इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अगर बेसिक सुविधाएं अगर हम उपलब्ध करा दें तो हाईवे के नज़दीक होने के चलते यहाँ जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, तो वैसे परिस्थिति में हम जो है जान बचाने के यहाँ बहुत सारे लाखों और हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी अगर संवेदनशीलता के साथ सोचे तो इसका महत्व काफ़ी जो है बढ़ जाता है। और आप अगर इसी तरीके से आप यहाँ के स्कूलों को देखेंगे, दावे हम ज़रूर कर लेते हैं कि गाँव के लिए विकास कर रहे हैं, हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, हम आदिवासी की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं। लेकिन गाँवों में रहने वाले, इन बस्तियों में रहने वाले, इन परिस्थितियों में रहने वाले वही लोग की संख्या है और उनकी क्या हालात है, कहाँ तक ये पहुँची है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने के लिए आस-पास में देखेंगे तो केवल सरकारी भवन ही भवन दिखेगा, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है इसी खंडहर के समान है। केवल भवन तो बन जाएगा लेकिन उसका उपयोग क्या होगा? ऐसे आप झारखंड में जाएँगे तो 13 और 14 के समय बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल्स बने हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर वहाँ बैठे नहीं बल्कि वो खंडहर में तब्दील हो रहा है और उसी का ये नमूना है। ये तो झारखंड बनने से भी पहले का आप जब बिहार था तब का जो है एक तरह से जीता जागता उदाहरण है। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।